mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se matan a gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. कर्नल पबॉन, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। अगर नहीं आता तो वो लोग मेरी फैमिली को मार देंगे, और अपनी फैमिली के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम तो जानते हो। आप किसकी बात कर रहे हैं कर्नल? कोई आपकी फैमिली को आखिर क्यों मारेगा? पाब्लो एस्कोबार, तुम उसका पीछा छोड़ दो, उसके लिए वो तुम्हें 2 करोड़ रुपए दे सकता है। आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है मैम। मुझे बाइबल में लिखी एक बात याद आ गई। चैप्टर 45 के वर्स 11 में लिखा है, सुनिएगा क्योंकि ये बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। राजा को तुम्हारी खूबसूरती बहुत पसंद आई, उनकी इज्जत करो क्योंकि वो तुम्हारे भाग्य विधाता है। टीबो की बेटी प्रेजेंट लेकर आएगी, दुनिया का सबसे रईस भी तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाएगा। तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं ना? हे, सुनने के लिए शुक्रिया। चलिए बोलिए कर्नल, क्या खबर है? काम हो गया ना? अपने दोस्त को अच्छे से समझा दिया ना आपने? हाँ, मैं कर्नल पबॉन से उसके घर पर जाकर मिला और मैंने उसे तुम्हारा संदेशा भी पहुंचा दिया है। ये लो। ये अच्छी जगह है ना? हाँ। चलो चलकर कुछ खेलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आ जाओ, जल्दी करो। अरे रुको। 2 करोड़ सुनकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, लेकिन इस बोझ के साथ मैं जी नहीं पाऊंगा। तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हारी ड्यूटी के लिए ऐसे 200 करोड़ कुर्बान। मैं किसी ऐसे इंसान का साथ नहीं दे सकता जिसने मेरे 200 साथियों को मार दिया और मुझे भी मारना चाहता था। उसके जैसा नीच इंसान ही ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में सोच सकता है। और करने का तरीका तो देखो। हाँ। कर्नल अंड्राडे के परिवार को किडनैप करके उन्हें मजबूर किया। इन लोगों का ज़मीर मर चुका है, कोई ईमान ही नहीं है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात भी है। सोच कर देखो, वो तुम्हारे डिपार्टमेंट को खरीदना चाहता है, जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इसका मतलब ये है कि तुम उसे पकड़ लोगे। हाँ, लेकिन वक्त लगेगा। मैं उनके करीब पहुंच गया हूं, बहुत करीब। देखो डार्लिंग, तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना और हमारी फिक्र जरा भी मत करना। मेरी बात सुनो एलेना, बॉडीगार्ड्स 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेंगे और पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। प्रॉमिस करो। रिलैक्स हनी, आई प्रॉमिस। और मेरे मार्टिन का पूरा ध्यान रखना, ठीक है? और कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम इस इंस्टीट्यूट के एक बेस्ट ऑफिसर हो। हम पुलिस वाले हैं। घेर लो इन्हें। सब लोग एक तरफ हट जाओ। हाँ, इधर जाओ, इस तरफ पूछो। सब लाइन में आ जाओ। कौन है ये लोग? कोई होशियारी नहीं करेगा। इनसे पूछो, इनसे। इधर आओ। सब एक जगह आ जाओ। ये लोग क्या करेंगे? तो यहाँ का इंचार्ज कौन है? मैंने पूछा, यहाँ का इंचार्ज कौन है? मैं हूं। यहाँ आओ। नाम क्या है?
फैब्रिसियो। पूरा नाम बोलो। फैब्रिसियो जुलेता। फैब्रिसियो जुलेता। क्या तुम मिरिया नाम की लड़की को जानते हो? मिरिया? हाँ मिरिया, सही सुना तुमने। क्या वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या लवर है या टाइम पास है? ना मेरी वो गर्लफ्रेंड है, ना मेरा उससे कोई लेना देना है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। किसने कहा कि तुमने गलत काम किया? मुझे बस ये जानना है कि वो हमें कहाँ मिल सकती है। वो तो मैं चलो बताओ। अपने घर पर होगी वो, मुझे क्या पता। अपने घर में तो बता दो कि वो घर कहाँ पर है, वो तो पता होगा ना। डॉन पाब्लो, कैसे हैं आप? हाँ मैं बहुत मजे में हूँ। क्या बात है? तुम्हारी हरकतों की वजह से तो मुझे खुशी होना चाहिए। तुमने एक और पॉलिटिशियन को मारा और उसका भी इल्जाम साला मुझ पर ही आ गया। खुश होना तो बनता है। इसमें परेशान होने की बात क्या है पाब्लो? देश को पता चल जाएगा कि ये असल में किसने किया है। और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे लिए प्रपोजल लेकर आया था। बहुत बेशर्म इंसान हो तुम यार। बोलो क्या है? मैं तुम्हारे ऊपर रखे इनाम के बारे में सोच रहा था, और लोग होंगे जो इसे पाना चाहेंगे। देखो, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरी गोरिल्लास के साथ प्रॉब्लम चल रही है और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें और ज्यादा सिक्योरिटी दे पाऊंगा। ये कौन सी नहीं बात है, मुझे पहले से पता था। तुम्हारा कोई बंदा मुझे भला कैसे बचाएगा? बचाएंगे तो वो तब ना जब वो लोग मेरे आसपास रहेंगे। वो तो इतने दूर है और पता नहीं तुम्हें मालूम है कि नहीं, लेकिन मैं अपने नेपल्स के फार्म हाउस और पता नहीं कब से नहीं गया। जानता हूं, और इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा एक पार्टनर है जो अपने इलाके का कमांडर है। हम दोनों ने सोचा कि तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह बनाएं जहां तुम आराम से छिप कर रह सको। उससे मिलना चाहोगे? कौन है तुम्हारा पार्टनर? फ्रेडी, यहां पर आओ। डॉन पाब्लो, इनसे मिलिए। ये है मिड मैगडेलिना के सेल्फ डिफेंस ग्रुप के हेड पाब्लो एमिलियो एस्कोबार। हेलो हेलो, फ्रेडी पेरेरा। मैं हूँ इवेंसियो डियाज, डॉन पाब्लो। तुम्हें अच्छी तरह जानते हो वेंशो? हाँ सर, मैं वही बेवकूफ हूँ जो ये जानती हुई कि इस जेल में मारा जाने वाला था यहाँ खुद आया है। चलो बैठकर बात करते हैं। थैंक यू डॉन पाब्लो। हाँ तो बोलो। मुझे नहीं लगा कि मैं इवेंसियो को यहाँ लाकर कोई गलती कर रहा हूँ। सोचा आप दोनों के बीच की गलतफहमी खत्म हो जाए। डॉन गुस्तावो रेमिरेज हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने हथियार और पैसों से हमारी बहुत मदद की है और हम उन्हें सिक्योरिटी देते थे। उन्होंने ही हमें इवेंसियो से मिलवाया था। देखिए डॉन पाब्लो, हम सब जानते हैं कि मारियाची का इलाका ऐसा था कि वहां ना पुलिस घुस सकती थी और ना आर्मी। इसीलिए हम यहाँ आए हैं डॉन पाब्लो, क्योंकि हम आपको पूरे मिड मैगडेलेना इलाके में फुल प्रोटेक्शन दे सकते हैं और इस बीच आप इवेंसियो के साथ अपनी गलतफहमी भी दूर कर सकते हैं। देखो फ्रेडी, मुझे नहीं लगता है कि गलतफहमी जैसी कोई बात है। इवेंसियो या उसके भाई से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग हालात के हिसाब से हर काम करते हैं और उस वक्त जैसे हालात थे, तुमको अरेस्ट कर लिया गया था और तुम जेल में बंद कर दिए गए थे और तुमको जैसे पता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी मुझ पर होती है, तो सारे फैसले मुझे लेने थे। इसलिए मैंने फैसला लिया कि तुम दोनों को मार दिया जाए। लेकिन अब तो मैं आजाद हूँ डॉन पाब्लो, और मेरे भाई ने मुंह नहीं खोला, ना ही खोलेगा। ठीक है, तो मैं आपको अपने प्रपोजल के बारे में बताता हूँ। कमांडर मिस्टर फ्रेडी और सेकंड इन कमांड इवेंसियो डियाज, ये आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, और इस वक्त आपको प्रोटेक्शन की कितनी जरूरत है ये आप जानते हैं, है ना? ठीक है, तो क्या हम ये डील डन समझे? हमारी तरफ से तो डन है। कर्नल, वो पूल पार्लर वाले फेब्रिशियो ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। मैं आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ ठीक है सर। ऑल यूनिट्स रेडी। 3, 2, 1 चलो चलो।
कैसी आवाज है? पता नहीं। एलीट ग्रुप आ गई है। कौन? अरे मतलब पुलिस आ गई है। अब हम क्या करें? जाओ जाकर अपना सामान पैक करो। जाओ जल्दी करो, अपना सामान पैक करो। चलो जल्दी करो, समय नहीं है। नेशनल पुलिस, दरवाजा खोलो। सरेंडर कर दो प्लीज, सरेंडर कर दो। मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवाऊंगी प्लीज, लेकिन प्लीज तुम सरेंडर कर दो। चिली नहीं मेरे यार, मेरी बात छोड़ो सुनो, मुझे। तुम्हें मेरी कसम नहीं मेरे यार, मैं ऐसा नहीं कर चिली, सकता। प्लीज प्लीज शांत सरेंडर हो कर जाओ, दो। शांत हो जाओ मेरे यार। अब हमें अंदर घुसना ही होगा। उन्हें कांटेक्ट करो, पता करो कि वहां पर क्या चल रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत करना। हो सकता है कि इसके पीछे कोई वजह हो। पापा, आपने मुझे ट्रिप के बारे में क्यों नहीं बताया? आई एम सॉरी बेटा, मैं यहां आने के बाद काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गया। तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई बहन सब बिल्कुल ठीक है। वो अब पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंच गए हैं। हेलो कर्नल, एक आदमी आपसे बात करना चाहता है। कहता है उसके पास पाब्लो एस्कोबार के बारे में इंफॉर्मेशन है और उसे इनाम में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे कनेक्ट कीजिए। कर्नल, मुझे पता है कि पाब्लो एस्कोबार कहाँ है। क्या आपको जानना है? बोलिए, जानना चाहते हैं? देखो, कहाँ चिली का? बॉस, चिली ने कहा था कि वो थोड़ी देर में आएगा। और क्या कोई खबर मिली पावन की? नहीं बॉस, अभी तक तो नहीं है। पता नहीं, मुझे क्यों लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। किसी भी तरह से चिली से मेरी बात करो इसी वक्त। पता करो कि वो कहा, फौरन मेरी बात करो। जाओ जल्दी जाओ। ओके बॉस। ठीक है, तो फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। तुम अकेले नहीं जाओगे। मत जाओ, मत जाओ मेरे यार, मेरे शांत हो भाई। जाओ, शांत हो जाओ। तुम मेरी मुश्किलें और बढ़ा रही हो मेरे यार। नहीं चिली, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज सरेंडर कर दो चिली, प्लीज सरेंडर कर दो। नहीं मेरे यार, मैं सरेंडर नहीं कर सकता। मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा मेरे यार। छोड़ो मुझे जाना होगा मेरे यार। मैं सरेंडर नहीं कर सकता। हिलना मत, हिलना मत। कहाँ है वो? कहाँ है तुम्हारा भाई? जल्दी बताओ। उसे कुछ मत करना, छोड़ दो उसे। चिली, मार डाला मेरे भाई को, मार डाला मेरा भाई। मार डाला मेरे भाई को, मार डाला तुम लोगों ने, मार डाला। छोड़ो मुझे, मेरा भाई। चलिए, चलो। जाओ यहाँ से। चले।
कर्नल, मैं बताना चाहता हूं कि हमने चिली को मार दिया। इसाबेल, पता नहीं इन्हें कैसे मालूम पड़ा। वो जान गए हैं कि मैं चिली के लिए काम कर रहा था। ये तुमने क्या किया हावियर? तुम यही उम्मीद कर रहे हो ना कि मैं तुम्हारी मदद करूं, या कहूं कि नो डार्लिंग सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं बोल पा रही हूं। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। देखो, फिर वही सब शुरू मत करो प्लीज। मुझे यहां से निकालने में हेल्प करो इसाबेल। कैसे हेल्प करूं हावियर? तुम्हारे बॉस जान चुके हैं तुम गद्दार हो। मैं गद्दार नहीं हूं। ओह हावियर, तुमने उन्हें कर्नल क्विंटाना के बारे में... तुम मुझे यहाँ फंसाने के लिए आई हो क्या? वो बस इतना जानते हैं कि मैं मैडलिन कार्टेल को इन्फॉर्मेशन देता था, बस, और कुछ नहीं। बस? ये बस है? तुम्हें ये छोटी बात लग रही है हावियर? अगर जब मैंने बोला था तुम तभी मान लेते तो आज इस हालत में नहीं होते। ये तुमने क्या कर दिया? मुझे पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, लेकिन तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। चिली के परिवार के लिए ये एक दुखद दिन है, लेकिन सरकार के लिए ये एक उपलब्धि वाला दिन है। मैडलिन कार्टेल के मेंबर्स पर उन्होंने जो इनाम रखा है उससे उन्हें कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है। मार दिया मेरे भाई को, मार दिया मेरे भाई को। कैसे शांत हो जाऊं, कैसे शांत हो जाऊं? बोल, शांत हो जा। तुम लोगों को उससे प्यार नहीं था, मुझे था उससे प्यार। वो मेरा भाई था। नहीं, नीचे करो, नीचे करो। बोल, अपनी गन नीचे करो। बोल, नीचे। शांत हो जा। बॉस, उन्होंने चिली को मार दिया बॉस। मेरी बात सुनो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो मरा नहीं है, चिली शहीद हुआ है। तुम्हारा भाई एक बहादुर की मौत मरा है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अकेले हो गए? मैं हूं ना यहाँ पर, तुम्हारा बड़ा भाई हूं ना मैं यहाँ पर। क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं मानते हो? चिली की मौत की खबर सुनकर जितना दुख तुमको हो रहा है उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे हो रहा है। चलो वो लो, बोतल दो। लो, चलो चलो, पी लो इसको। जितना रोना चाहते रो लो, अपने दिल की भड़ास निकाल लो। चिली की मौत का बदला हम लेंगे, बस। चलो इसको आराम करने दो आप। चलो, चिली की मौत बेकार नहीं जाएगी मौत। चलो चलो चलो, आराम से चलो, चलो इसका ख्याल रखो। चलो मेरा कांटेक्ट आने ही वाला है, सब लोग अलर्ट रहना। हाँ, कैसे?
नहीं बस इधर से जा रहा था। हाय, हेलो कैसे हो? सर। हेलो हेलो, कैसे हो? बढ़िया। हेलो सर। हेलो हेलो सर। कैसे हैं? मेजर आगिरे, लगता है किसी पर भी भरोसा नहीं है आपको, इसीलिए इतने लोगों को साथ लेकर आया। अजनबी से मिलने के लिए सावधान रहना पड़ता है, और खासकर तब जब वो पाब्लो एस्कोबार के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हो। नहीं, आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं। मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने वाला हूँ। बैठ जाओ। केविन। वैसे मैं बात किससे कर रहा हूँ, कुछ नाम तो होगा ना? ये समझ लीजिए कि देश का एक अच्छा नागरिक हूँ जो कोलंबिया की भलाई चाहता है। मुझे एस्कोबार के धंधे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उन पैसों को उसके खर्च करने के तरीके से। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ड्रग की तस्करी करना ठीक है? लोग जो चाहें करें, उनकी मर्जी, लेकिन जब कोई गलत तरीका अपनाता है तब मैं उसमें दखल देता हूँ। सुनो ना डार्लिंग, बोलो ना। हो सकता है किसी काम से मुझे बोगोता जाना पड़ सकता है। अचानक कैसे माय लव? क्योंकि प्रोग्रामर्स को मेरा प्रोग्राम काफी पसंद आया है और वो लोग मुझे बहुत कॉल कर रहे हैं। मुझे किसी काम से शायद बोगोता भी जाना पड़ सकता है। ये तो वाकई बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। चीयर्स बोगोता ट्रिप के लिए। यस, देखिए मैं सभी के लिए ऑटोग्राफ साइन करूंगी, लेकिन जाते वक्त ओके? इस वक्त सुकून से लंच करने दीजिए मुझे। नो मैम, ऑटोग्राफ की बात नहीं है। उन जेंटलमैन ने आपके लिए वाइन की बोतल भेजी है। क्या मतलब? किस जेंटलमैन ने भेजी है? वो जो वहाँ बैठे हैं। कितना अजीब है। उन्हें बोल दीजिए कि हम उन्हें नहीं जानते हैं। उनके जेस्चर के लिए हमारी तरफ से थैंक्स कहिए। साथ ही ये भी कह दीजिए कि हम अजनबियों से ऐसे जेस्चर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये वापस ले जाइए और उन्हें गुड आफ्टरनून कह दीजिए। ओके मैडम, जैसा आप कहें। थैंक यू। ये क्या था? हाँ, उसकी तरफ देखो भी मत। ओके? आई एम सॉरी सर, उन्होंने इसके लिए थैंक्स कहा पर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। ओके सर। क्या बात है, तुम एस्कोबार को पसंद नहीं करते? वो पुलिस वालों को मारता है, कार बॉम्ब से ब्लास्ट करता है, किडनैपिंग करता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं उसे पसंद करूं। इसके अलावा हमारे मिड मैगदलेना में भी प्रॉब्लम बढ़ गई है। ओह, तो ये बात है। इस सब का तुमसे क्या ताल्लुक है? किसानों का तो है, मवेशी पालने वालों का, ईमानदार लोगों का जो उस उपजाऊ जमीन का विकास करना चाहते हैं। तो सेल्फ डिफेंस वालों का भी, जहां से तुम ताल्लुक रखते हो, है ना? तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारे पास जो हथियारबंद ग्रुप है वो भी गैर कानूनी है। आप गलत बोल रहे हैं मेजर, क्योंकि इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है। ये सब भले के लिए है। हम लोग तो आपके साथ ही हैं। और आप चाहे तो बेशक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, अगर फ्रेडी पेरिया के खिलाफ कोई वारंट निकला हो तो। मेरे ख्याल से मैं यहाँ एस्कोबार की बात करने आया हूँ, ना कि तुम्हारी। मैं भी। तुम्हारे पास पूरा एड्रेस है? जी हाँ, बिल्कुल है मेजर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि काम आप बाय एयर नहीं कर पाएंगे। पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए आपको जमीनी रास्ते से जाना पड़ेगा। सुनो वल्चर, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि कुत्तों की भीड़ बढ़ चुकी है। कुछ भी हो जाए, मैं आज चिली को अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। बेकार की बातें मत करो वल्चर, यहाँ का माहौल बिगड़ने वाला है। इतनी जल्दी क्यों है तुझे? क्या हो गया? डर रहा है क्या तू? बिल्कुल नहीं, यहाँ बहुत से शिकारी कुत्ते खड़े हैं। मैं तो रुका कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। चलो बेकार निकलते हैं की यहाँ से। बकवास मैं मत नहीं कर। चाहता कि ये कुत्ते हमें मार डाले। वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से। चलो चलते हैं। चल, कुछ नहीं होगा, डरो मत। स्टार्ट करो, कार स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी, समय कम है। शाबाश शाबाश, निकलो।
llevaron a ser mujeriego y a tengar mi cariño y amor. ईश्वर हमारे प्यारे जॉन जैरो ऑर्टिज की आत्मा को और उनकी रूह को शांति दो और उस पर अपनी कृपा उनकी आत्मा को सुकून और शांति दो और उस पर अपनी ईश्वर हमारे प्यारे जॉन जैरो ऑर्टिज की आत्मा को उनकी रूह को शांति दो सुकून दो। तुम्हें मरे हुए इंसान की भी इज्जत करनी नहीं आती। ऊपर वाला तुम्हें माफ करे। ऑलराइट डार्लिंग, तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू डियर, इतने शानदार लंच के लिए थैंक्स। सच में आज मजा आ गया। बेबी, प्यार में कोई थैंक्स या सॉरी नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा, सिर्फ प्यार ही प्यार होता है। ये बात तो है। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता और हूँ। मैं भी। अगर कहीं तुम बोगोता चली गई तो मैं वहाँ भी तुम्हारे पीछे पीछे पहुँच जाऊंगा। सच बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल। सो स्वीट, यू आर माय लव। क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल, मेरी हर सांस सिर्फ तुम्हारे लिए। लव यू। लव यू टू। ओके बाय। अपनी मॉम को हेलो कहना मैं उन्हें हर वक्त याद करती रहती हूँ। जल्दी आकर मिलूंगी। बोल दूंगा। बाय। हे रोजारियो, कैसी हो? अच्छी हो ना? सब ठीक चल रहा है? एक्सक्यूज मी, आप शायद वही है ना जो कुछ देर पहले रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे? हाँ, मैं वही हूँ। बहुत अच्छी याददाश्त है आपकी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने जान पहचान करने के लिए खुद कोशिश कर ली। कैसी हैं आप? फाइन, थैंक यू। माई सेल्फ रोजारियो हारेमिलियो। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? करना तो कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि काफी समय से मैं तुमसे बोलना चाह रहा था। बस यही कि तुम मेरे साथ कहीं बाहर चल सकती हो तो मैं तुमसे दोस्ती भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जब से तुम्हें देखा है मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। मैं आपको अच्छी लगती हूँ, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आई एम सॉरी, मैं फ्रेंडशिप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिकॉज आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तो क्या हुआ, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा है, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे अब घर जाना चाहिए। रोजारियो, हाँ मॉम, सब ठीक है ना? हाँ मॉम, यहाँ सब ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। हैव अ नाइस डे सर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू आंटी जी। क्या फिगर है यार, कसम से इसने तुम्हारा चैन ही छीन लिया। मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों आदमी एस्कोबार के लिए काम करते हैं। ऐसा लगता है फ्यूनल के बाद वो लोग उसी अड्डे में गए होंगे जो जंगल में है, जिसकी छत जिंक की बनी हुई है और वो चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई है ताकि उसे बाय एयर कोई देख ना पाए। अगीरे, तुम्हें पेरेया की बातों में सच्चाई नजर आती है? कर्नल, उसने मुझे बोला कि वो एस्कोबार से बहुत ज्यादा नफरत करता है। वो मुझे बता रहा था कि उसकी वजह से किसानों और मवेशी पालने वालों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये लोग उसकी मदद करना बिल्कुल बंद कर देंगे। उसकी एक बात तो ठीक है कि अगर हम हेलीकॉप्टर से गए तो उसे भागने का मौका मिलेगा। हम उसके काफी करीब हैं कर्नल, हम उसे जमीन के रास्ते पकड़ेंगे। और हमें सिविल ड्रेस में जाना होगा ताकि हम उसके सिक्योरिटी रिंग्स को चकमा दे सके। और हम वहाँ रात के वक्त सिविल ड्रेस में जाएंगे तो उसके फरिश्ते भी हमें पहचान नहीं पाएंगे और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है कर्नल, जो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और मुझे कोई वजह नहीं दिखाई दे रही है कि फ्रेडी पेरेरा हमें किसी भी तरह से धोखा देने की नीयत रखता है। मुझे उसकी बात पर पूरा यकीन है। लेकिन अगीरे, वो अब भी एक गुंडा ही है। हमें थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। वो सब बाद में कर लीजिएगा कर्नल, फिलहाल तो हमें जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। हम आज रात ही सारी तैयारी करके उसे दबोच लेते हैं कर्नल। क्या बकवास तरीके से खेल रहे हैं, एक बच्चा भी इनसे अच्छा खेल लेता। यहाँ पर सबसे ज्यादा ये साले दोनों खिलाड़ी तो पूरी तरह से गधे हैं। क्या? इस वक्त तो हमारे लड़के सबसे ज्यादा बिजी हैं। वो लोग चिली का गम मना रहे हैं अभी। वो लोग उसे बहुत प्यार करते हैं बॉस। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ मैरिनो। चिली के मरने का दुख मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दायां हाथ कट गया हो।
लेकिन क्या ये पीने की वजह है? पलूचे ने पी है, पाब्लो ने पी है। जवाब दो तुम। नहीं बॉस। चिली रहता तो क्या बोलता पता है? कि हम लोग अपने काम पे ध्यान दे, बिजनेस अच्छे से संभाले, है ना? जी, है जी। कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही। भाई हम लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए पिएंगे। तो हमारा भाई था, बहादुर था। आज की ये शराब हमारे चिली के नाम से जो हमें छोड़कर चला। शांत हो जाओ। मेरा चिली चला देखो गया चिली भाई। इसलिए चला गया मेरे भाई क्योंकि उसे असल में ऊपर वाले का बुलावा आ गया था। ये सब तो पहले से तय रहता है मेरे भाई। जानते हो अच्छे लोग की जरूरत ऊपर वाले को भी होती है, इसलिए वो उन्हें जल्दी ऊपर बुला लेते हैं और तभी तो। अपनी बकवास बंद करो, चलो उसके गम में एक और जाम पीते हैं। मोल अपना गिलास उठा। ऊपर वाले के ऑर्डर को कोई टाल नहीं सकता, समझे? सब उसी की मर्जी से चिली के नाम। चिली के लिए। हमारा यार चला गया। कर्नल, इसके मुताबिक हमें इस वाले शॉर्टकट से चलना चाहिए। यही ठीक रहेगा आगिरे। रोड से जाने में खतरा ज्यादा हो सकता है। मेरे हिसाब से हमें सीधा 10,000 मीटर चलना होगा, लेकिन अगर हम नाले के साथ चलते हैं तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा कर्नल। लेकिन ये हमारी स्ट्रैटेजी का बस एक हिस्सा है। मुझे पूरा यकीन है कि आगे उसके सिक्योरिटी रिंग्स होंगे। यस सर, और हमें हमारे ट्रूप्स को ज्यादा खतरे में नहीं डालना है। आगे बढ़ो। चिली हमारे साथ शुरू से ही काम कर रहा था। जहाँ तक मुझे याद है 14-15 साल हो गए होंगे जब तुमने इक्वाडोर जाना शुरू किया था, याद है? भाई मुझे तो इतना याद नहीं है। पाब्लो तुम्हें तो याद होगा कि चिली हमारे साथ कब से काम कर रहा था। तुम्हें याद है कि चिली हमारे साथ कब से काम कर रहा था? चिली ने हमारे साथ 14 साल 3 महीने और 21 दिन काम किया था। याद है इसे? मैं सोच रहा हूँ हमें हमारे लड़कों को ऐसे अनसेफ तरीके से खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं क्या तुम कह रहे हो, तुम्हारे क्या मतलब? वो जो कह रहे हो उन्हें करने दो ना। वहाँ और लोग भी तो बैठे हुए हैं ना, तो वहाँ क्या हो रहा है? क्या क्या अनसेफ है वहाँ पर? वो लोग जो कर रहे हैं उसका बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने बच्चे हैं वो, और उन्हें इस बात का पूरा हक है कि वो अपने दोस्त के गम में शराब पिए। और चिली कोई आम वर्कर नहीं था, वो आज हमारे बीच में नहीं है। इस बात को भुलाना कोई आसान काम नहीं है। वो लोग अपनी तरह से इस गम से बाहर निकलना चाहते, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो जो कर रहे हैं करने दो। मुझे काफी अजीब लग रहा है कि उसे घर के अंदर घेर कर मारा गया। इसमें अजीब लगने वाली कोई बात नहीं। उसने कभी इस बात की परवाह नहीं की थी। वो जानता था कि जिस दिन उसका सामना पुलिस से होगा उसका क्या अंजाम होगा। अरे यार तुम लोग ये बकवास बंद करो। चलो आओ, हम लोग चिली की याद में शराब पियेंगे। चिली हमारा चैंपियन था, बहादुर बच्चा था, ईमानदार बच्चा था, और ऐसे लोग दुनिया बहुत कम मिलते हैं। चलो आओ, मातम कमजोर लोगों का होता है। चलो To Chile, Cheers. brother. चीयर्स बॉस। हेलो, हाँ क्या हुआ? हम लोग फर्स्ट सिक्योरिटी रिंग से बात कर रहे हैं। अभी अभी कुछ वैन्स यहाँ से गुजरी हैं। मुझे उन पर शक हो रहा है। शक हो रहा है? पुलिस है या कोई और? नहीं सर, वो कोई आम लोग नहीं है। लगता है छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओवर एंड आउट। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको, जरा सोचने तो पाब्लो। ये कौन सी वैन की बात कर रहा था? कोई अजनबी इस तरफ क्यों आएगा? तो फिर क्या किया जाए? यहाँ से निकल जाएं क्या? मेरे ख्याल से ये अच्छा आइडिया बॉस। अरे कोई जरूरत नहीं है, वो भी काफी दूर है। अरे तुम लोग आराम से बैठो और आराम से ये मैच देखो। यहाँ पर मारिनो, जैसे वो लोग सेकंड सिक्योरिटी रिंग क्रॉस करें मुझे बता देना। साला जीना हराम हो गया। अब हम वहां से कितनी दूर हैं? मेरे हिसाब से हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं कर्नल। सुनो सबके सब, यहां से आगे अब हम उसके और करीब पहुंच जाएंगे, यानी कि खतरा और ज्यादा होगा। सावधान रहिए क्योंकि हम इस इलाके से वाकिफ नहीं है और हम सिर्फ इशारों में बात करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है कर्नल। कोकोनट टू पाम सुनो। कोकोनट टू पाम सुनो। बॉस, बॉस, दरवाजा खोलिए बॉस। बॉस,
बॉस बॉस, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना पड़ेगा बॉस। सिविल ड्रेस में पुलिस फोर्स हमारे ठिकाने की तरफ आ रही है, हमें निकलना पड़ेगा बॉस। तुमको ऐसा क्यों लगे पुलिस फोर्स वाले? उनके पास राइफल्स हैं बॉस। ये लीजिए। साले जीना आराम कर दे, इंसानों को बताता हूँ मैं। आप लोग जल्दी करो। अरे आ रहा हूँ। मैंने कहा था ना उन लड़कों को अकेले जाने मत देना, कर दिया ना सालों ने बेड़ा गर्क। नहीं, वो मर जाएंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे। अपनी बकवास बंद करो मारिनो, बेकार की बातें मत करो। चलो 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 गंजालो, अभी बहस मत करो, बहस का वक्त नहीं है। चलो। ये सब क्या हो रहा है रोजारियो? ऐसा कुछ नहीं है मॉम, वो कोई पागल था। अच्छा ठीक है। लेकिन वो लड़का काफी देर तक तुमसे बात कर रहा था रोजारियो। हाँ, वो किसी का एड्रेस पूछ रहा था, मैंने उसे बताया कि मुझे नहीं पता है तो। तुम क्या मुझे दूध पीती बच्ची समझती हो? अरे मॉम, मैं सच कह रही हूँ, आज से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा। सुनो रोजारियो, ये मेडलिन नहीं है जहाँ के चप्पे चप्पे से तुम वाकिफ हो। ये इलाका खतरनाक लोगों से भरा है। मुझे पता है मॉम, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप जानती हैं मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और आगे भी काम करूंगी। खतरनाक लोगों से, अगर आपका मतलब ड्रग ट्रैफिकर से है तो मैं उनकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हें किसी ड्रग ट्रैफिकर के साथ देखने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगी। मॉम, अपनी बेटी पर भरोसा कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा मॉम, कभी भी नहीं। ठीक है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए रोजारियो, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। यहाँ के लोग खतरनाक हैं, इसलिए याद रखना तुम्हें खुद ही अपने आप को सेफ रखना होगा। मुझे पता है मॉम। यहाँ कोई नहीं है। वो यहीं कहीं होगा कर्नल, मुझे पूरा यकीन है। हो सकता है वो भाग गए हो। नहीं, वो भागा नहीं होगा। वो देश का मोस्ट वांटेड आदमी है, उसकी सिक्योरिटी हर कहीं होगी, इसीलिए उसे पता चल गया। चलो कर्नल, वेट, रुकिए। चलो। करीब आने के बाद वो हाथ से निकल गया। इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो, जरूर यहां कोई सुरंग होगी। यकीन नहीं हो रहा कि वो भाग गया कर्नल। वहां रूम में आग जल रही है, वो अब तक यहीं थे। अच्छा होता अगर हम यहां बॉम्ब गिरा देते, इस मुसीबत का हमेशा के लिए अंत हो जाता। इसके लिए कितने धक्के खाएंगे कर्नल। मैं उसके इतने करीब था और वो मेरे हाथ से निकल गया। एस्कोबार! वही तो मैं भी कह रहा हूं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी कमीने ने जरूर पुलिस में हमारी मुखबरी की है, क्योंकि पुलिस बिना किसी परेशानी के सीधे हमारे ठिकाने तक पहुंच गई। ऐसे ही। रिलैक्स पाब्लो, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिलहाल तो हमें यहाँ से आगे निकलना है। बॉस, बाकी सब लोगों को भी तो उसी ठिकाने पर पहुंचने के लिए बोला गया था। साला कहीं ऐसा न हो कि पुलिस वालों ने हमारे लड़कों को पकड़ लिया हो। उधर हम लोग फार्म हाउस पहुंचे और वो कोई नई मुसीबत हमारे सामने खड़ी। नहीं बॉस, वो मुझे बोल कर गए थे कि सब लोग मोल के साथ एक छोटे से बार में जाकर पियेंगे और मुझे उन पर यकीन है बॉस। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये कि ईरिंग हो या वल्चर या किसी और ने हमारे साथ धोखा किया उन सालों ने? एक मिनट रुको। हम लोग अपने सीक्रेट ठिकाने से कितनी दूर आ चुके हैं? बस हम लोग बिना रुके हम लोग
लगातार चल रहे हैं और मेरे ख्याल से हम लोग 8 घंटे से चल रहे हैं। चलो 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 अभी और आगे धीरे चलो। धीरे चलना, और मैं आ रहा हूँ पीछे से।